मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणमोपाय के सूत्र 30 और 31 की चर्चा करेंगे। तो पिछले सूत्र में कहा गया कि आत्म भाव में स्थित योगी सिर्फ आत्मज्ञान का ही दान करता है। अब आज का यह सूत्र 30 कहता है, यो विपस्थो ज्ञा हेतुश्च, अर्थात जो असंग है और ज्ञान का कारण है। तो सूत्र बता रहा है कि वह दान करता हुआ दिखता अवश्य है, पर वास्तव में वह कर नहीं रहा, उससे हो रहा है। उसमें दाता होने का भाव नहीं है, ना ही उसे किसी फल या परिणाम की अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तित्व यानी मैं तो है ही नहीं। तो इसे ही कहते हैं असंग होना। वह बस ज्ञान का कारण है। व्यक्तिगत अहम मैं नहीं होने का मतलब है अब उसमें कोई प्रशंसा की चाह नहीं है, ना ही कोई बेचैनी है कि उस दान को कौन ग्रहण कर रहा है कौन नहीं, या मैं इतने लोगों का उद्धार कर दूं कि ऐसा बताऊं कि सबको पसंद आए। इस तरह की कोई बेचैनी या चिंता नहीं है। जैसे सूर्य को कोई चिंता या बेचैनी नहीं होती कि उसका प्रकाश किस तक पहुंच रहा है किस तक नहीं, कौन उसे ग्रहण कर रहा है, कौन उस प्रकाश का क्या उपयोग कर रहा है। वह तो बस असंग भाव से रोज सुबह उदय होता है और अपने प्रकाश की किरणें बिखेर देता है। लेने वाला कैसे भी ले या ना ले उसे कोई मतलब नहीं। वैसे ही सिद्ध योगी है, उसके माध्यम से कर्म होते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उसे उन कर्मों से कोई आसक्ति नहीं होती। वह स्वयं को उन कर्मों का कर्ता नहीं मानता। तो जो कार्य असंग होकर होता है यानी जिसमें कर्ता नहीं है, अब उसे कर्म नहीं क्या कहते हैं, क्रिया। तो क्रिया जो बिना कर्ता के स्वतः होती रहती है। अब ऐसा लगता है कि जब वहां व्यक्तित्व ही नहीं, कर्ता ही नहीं, तो उसका कुछ भी नहीं है। पर अगला 31वां सूत्र कहता है, स्वशक्ति प्रचयो अस्य विश्वम, अर्थात संपूर्ण विश्व उसी की शक्ति का भंडार है। कुछ नहीं होते हुए भी सब उसी का है, क्योंकि अब उसका मैं एक शरीर की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, वरन फैल कर संपूर्ण ब्रह्मांड तक विस्तारित हो गया है। तो उसकी शक्ति भी बढ़कर विश्व शक्ति के बराबर हो गई है। तो एक सामान्य व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है, क्योंकि वह अज्ञानवश खुद को सीमित मानता है। ऐसा योगी क्योंकि सीमाओं से परे अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है, इसलिए उसकी शक्ति या कहें कि आत्मबल वह भी असीमित हो जाता है, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। कैसे, इसे थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखिए, अस्तित्व में जो अव्यक्त से व्यक्त होने की संभावना है, मतलब जो अप्रकट है वो प्रकट होने की जो संभावना है, वही संभावना क्या है, उसकी ऊर्जा है। तो अव्यक्त ऊर्जा जब व्यक्त होती है तो अस्तित्व के अनेक रूप प्रकट होते हैं। अस्तित्व को ही ब्रह्म कहते हैं। तो ये जो अनेक रूप हैं, यही क्या है, क्षुद्र अहम, छोटे अहम, तरह तरह के जीवों और व्यक्तियों के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस छोटे अहम की मिथ्या जानने के बाद जब क्षुद्र अहम तिरोहित हो जाता है, तो उस योगी की चेतना का विस्तार होने लगता है। चेतना यानी जानने की शक्ति। इसे एक उपमा से समझते हैं। तो समुद्र को अगर अस्तित्व या चैतन्य माने, तो उसके जल में जो वेग अंतर्निहित है, पहले से जो वेग है वह अव्यक्त है, वही चेतना या जानने की शक्ति है। तो जल में यह वेग अव्यक्त रूप में रहता है, और यही जब व्यक्त होता है तो असंख्य लहरों के रूप में दिखाई देता है। तो लहर, लहर क्या है, उस वेग का ही व्यक्त रूप है, उस चेतना का ही व्यक्त रूप है। तो लहर जब तक खुद को आकार मानेगी, उसकी शक्ति सीमित है, बटी हुई है, छिन्न भिन्न है। पर जब उसे पता चल जाता है, जब वह इस भाव में आ जाती है कि वह लहर नहीं, वह तो जल है, यानी उसकी दृष्टि तत्व की तरफ चली जाती है, जल की तरफ, तो संपूर्ण जल में जो वेग है
वह पूरा का पूरा उसी की शक्ति है। तो क्या हो गया है कि योगी की जो मानव चित्त की सीमाएं थी वो टूट चुकी हैं। अब जो संपूर्ण चित्त है वो सब उसी के चित्त है, यानी एक ही चित्त है, एक ही चित्त है जिससे वह एकाकार हो गया है। तो चेतना बढ़ने से योगी के अनुभव भी सीमित न रहकर असीमित हो जाते हैं। इंद्रियों की सीमा अनंत हो जाती है। वह वो जान सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता। तो इस प्रकार सिद्ध योगी का प्रत्येक संकल्प वैश्विक संकल्प हो जाता है और उसका कार्य क्षेत्र सीमित न रहकर असीमित हो जाता है। उसकी चेतना विश्व चेतना हो जाती है, यानी कि संपूर्ण विश्व ही उसी का हो जाता है। तो इस प्रकार आज के सूत्रों के माध्यम से भगवान शिव बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि जब कोई कार्य असंग होकर किया जाता है तो वह कर्म नहीं क्रिया है, और ऐसी क्रिया की शक्ति और प्रभाव असीमित होता है, कर्म की शक्ति से कई गुना ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।